निर्मल ज्ञान परिठिया कम कलंक डहेरी अपल तो जेड़ परू ते परमा पड़वे सब करम मल का नाश कर हर प्राप्त करने का जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल संतत मानस शांत हो जिनकी गुणों की गान में देवन मान जिन विचरे हमारे परमात्मा का स्वरूप गाथा नंबर 9 पृष्ठ क्रमांक 15। भगवान के ज्ञान में तीन काल तीन लोग ज्ञात होते हैं। ऐसी सर्वज्ञ दशा को स्वीकार द्रव्य स्वभाव पर दृष्टि गए बिना होगा ही नहीं। भगवान आत्मा की एक समय की ज्ञान की पर्याय इतनी महान है कि तीन काल तीन लोग को युगपत जाने। ऐसी ज्ञान पर्याय को स्वीकार क्या राग कर सकता है? क्या राग के आश्रय से आत्मस्वरूप का स्वीकार होगा? पर्याय में स्वीकार होता है, परंतु क्या पर्याय के आश्रय से स्वीकार होगा? सर्वज्ञ स्वभावी आत्मा का आश्रय लिए बिना पर्याय में सर्वज्ञ पने का निर्णय नहीं होता। सर्वज्ञ स्वभावी आत्मस्वरूप का निर्णय होते ही उसे क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय हो जाएगा और वीतराग पर्याय भी प्रकट हो जाएगी। इसका नाम पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ का अर्थ जमीन खोदना या भार ढोना नहीं है। अंतर की दशा जो पर कर्तृत्व रूपा थी वह अकर्तृत्व रूप हो गई, ज्ञाता रूप हो गई। यही पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ की चर्चा चल रही है कि वास्तव में पुरुषार्थ क्या है। तो जगत में पुरुषार्थ जिसे समझा जाता है वो कुछ पर पदार्थों में हेर फेर करने को पुरुषार्थ समझा जाता है। जैसे किसी ने बहुत पैसा कमाया तो ये बहुत पुरुषार्थी आदमी है। किसी ने बहुत मेहनत करके पढ़ाई लिखाई करके IAS बन गया तो बहुत पुरुषार्थी है। तो सारी दुनिया इसको ही पुरुषार्थ समझती है। लेकिन ज्ञाता दृष्टा रहना, कुछ करना धरना नहीं, ये कोई पुरुषार्थ मानता ही नहीं है। और कर्म के क्षेत्र में तो जो है सो है लोगों की मान्यता, लेकिन वो ही मान्यता धर्म के क्षेत्र में भी लोगों की बनी रहती है। कर्म के क्षेत्र में परमे पर हेर फेर करने की बात थी। पैसा कमाओ, पढ़ाई लिखाई करो, मोटर गाड़ी बंगला बनाओ, नाम इज्जत दौलत शोहरत, इसको लोग पुरुषार्थ समझते थे। लेकिन कोई आदमी धर्म के क्षेत्र में आ जाता है तो भी ज्ञाता दृष्टा रहने को पुरुषार्थ नहीं समझता। व्रत करने को, उपवास करने को, वजह शरीर को कष्ट देने को, जबरदस्ती पीड़ा सहने को, इसको पुरुषार्थ समझता है। पूजा पाठ भक्ति करने को इसको पुरुषार्थ समझता है। समय शिखर की 111 वंदना हो गई, हमारी 200 वंदना हो गई, किसी की 1000 वंदना हो गई, इसको पुरुषार्थ समझता है। लेकिन वास्तव में इसका कर्ता जीव नहीं है। इन सब का तो ज्ञाता है जीव, और इन सब का कर्ता मानना मिथ्यात्व है। माने धर्म तो है ही नहीं, मिथ्यात्व है। माने अनंत संसार का कारण ही ये मान्यता कि मैं जड़ की क्रिया करता हूँ। तो ज्ञाता दृष्टा रहना, वास्तव में रहना क्या, जीव स्वभाव से ज्ञाता दृष्टा है, लेकिन वो ज्ञाता दृष्टा स्वरूप को स्वीकार नहीं करता है। समझ में, स्वभाव से ज्ञाता है पर करते तो कुछ नहीं है, कर क्या सकते हैं, लेकिन ये स्वीकार नहीं करते। बस ये स्वीकार जब तक नहीं करते तब तक मोक्ष में नहीं जा सकते। ये वस्तु का स्वरूप है।
और जब तक मैं करने वाला ये जब तक कर्तृत्व रहेगा तब तक चार गति परिभ्रमण रहेगा, तब ये चार गति परिभ्रमण होता रहेगा। क्योंकि अंदर में कर्तृत्व का भाव है तो चार गति परिभ्रमण है। और मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ, मैं कोई करता धरता नहीं हूँ। ये बात जिस जीव ने स्वीकार कर ली, ये बात जिस जीव ने समझ ली, वो सम्यक दृष्टि हो गया और वो आगे जाके कुछ ही समय में मोक्ष में चला जाए। माने मोक्ष जाने की जो बात है वो वास्तव में कर्ता बन के नहीं जाते, बाहर में कुछ पुरुषार्थ करके नहीं जाते, व्रत उपवास करने से मोक्ष नहीं जाते, ज्ञाता दृष्टा रहने से मोक्ष जाते हैं। लेकिन ये जगत को ज्ञाता दृष्टा रहना पुरुषार्थ ही नहीं लगता, उसको लगता है कुछ करो कुछ करो कुछ करो कुछ करो। और जन्मों जन्मों से अनादि काल का मिथ्यात्व चिपका हुआ है और वो मिथ्यात्व कर्तृत्व के रूप में ही काम करता है। एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व। देखो जैन दर्शन में एकत्व करने को अकेला मिथ्यात्व नहीं बताया, ममत्व करने अकेले को मिथ्यात्व नहीं बताया, कर्तृत्व को भी मिथ्यात्व बताया, भोक्तृत्व को भी मिथ्यात्व बताया। माने मेरे स्त्री पुत्र मकान दुकान मैं हूँ, ऐसा एकत्व, ये शरीर मैं हूँ, ये तो मिथ्यात्व है ही। लेकिन ये शरीर मेरा है, ये भी मिथ्यात्व है। मैं तो नहीं हूँ लेकिन मेरा तो है ना। ये स्त्री पुत्र मकान दुकान मैं तो नहीं हूँ लेकिन मेरे तो हैं। नहीं समझ, पत्नी मेरी तो है। ये मान्यता भी उतना ही मिथ्यात्व है जितना एकत्व की थी। फिर तीसरा नंबर पे कि चलो ये मैं भी नहीं हूँ और मेरे भी नहीं है, ये बात तो ठीक हो गई। लेकिन इनका कर्ता तो मैं हूँ, इनके घर भोजन पानी की व्यवस्था, इनके पालने पोसने की व्यवस्था तो मैं करता हूँ, कि ये भी उतना ही मिथ्यात्व है। कि चलो भैया ये तीन भी हटा दो तो इनका भोक्ता तो मैं हूँ, ये मान्यता भी मिथ्यात्व है। माने ये चारों प्रकार की मिथ्या बुद्धि, इसमें से एक अगर मिथ्या बुद्धि है तो चारों हैं। समझे, ऐसा नहीं होता कि हमारा एकत्व तो चला गया और ममत्व बचा हुआ, नहीं। एक भूल है तो सारी भूल है। जो जीव को नहीं पहचानता वो अजीब को भी नहीं पहचानता, जो आश्रव को नहीं पहचानता वो संवर को भी नहीं पहचानता, जो संवर को नहीं पहचानता वो मोक्ष को भी नहीं पहचानता। इसलिए भूल एक एक करके नहीं निकलती, भूल तो निकलती तो सारी निकलती है। तो अपने को ज्ञाता दृष्टा के अलावा और किसी भी रूप में कुछ भी मानना वो सब मिथ्यात्व है। कि ठीक है साहब, ये शरीर तो मैं नहीं हूँ लेकिन राग द्वेष तो मेरे हैं, इनका तो कर्ता भोक्ता मैं हूँ। नहीं समझ में आया? या रागी द्वेषी तो मैं हूँ, ये मान्यता भी मिथ्यात्व है। आत्मा राग को करे ऐसा वस्तु का स्वरूप नहीं है। तो अगर राग होता तो है अज्ञानता से होता है, कर्तृत्व के कारण होता है। अगर वो अज्ञान छोड़े, कर्तृत्व छोड़े कि मैं करने वाला, तो राग भी चला जाएगा। हम लोगों को क्या लगता है कि मोक्ष जानने के लिए पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। तो अपन को पुरुषार्थ के नाम पर क्या लगता है कि पर में कुछ करना पड़ेगा, शरीर को कष्ट देना पड़ेगा, व्रत उपवास करने पड़ेंगे, संयम लेना पड़ेगा। ये पड़ेगा ये शब्द ही गलत है। तुझे अगर सच्चा वस्तु का स्वरूप समझ में आए और तू अपने ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा को स्वीकार करे और भेद ज्ञान करे। क्या करे? भेद ज्ञान। भेद ज्ञान मतलब कोई पहाड़ चढ़ने की बात नहीं है। भेद ज्ञान कोई लड़ने झगड़ने की, व्रत उपवास कर। भेद ज्ञान माने जो द्रव्य जिसका है, जो वस्तु जिसकी है, जिसका जो स्वभाव है, उसको वैसा जानना, वैसा मानना, वैसा
स्वीकार करना, बस इसका नाम भेद ज्ञान है। तो साहब भेद ज्ञान करना क्यों, जब दो वस्तुएं अलग अलग हैं, शरीर और आत्मा अलग ही अलग है, तो फिर उनका भेद ज्ञान क्यों करना? सोचा कभी? जब शरीर और आत्मा अलग अलग दो न्यारी वस्तु हैं, तो उनका भेद ज्ञान क्यों करना? इसलिए करना कि वे दोनों न्यारे न्यारे सामान्य ज्ञान से दिखते नहीं हैं। इंद्रिय ज्ञान से आत्मा और शरीर अलग अलग दिखाई, क्योंकि आत्मा अमूर्तिक है और शरीर पुद्गल द्रव्य मूर्तिक है। और यह आत्मा और ये शरीर एक दूसरे से दूध और पानी की तरह मिले हुए एक क्षेत्र अवगाह्य संबंध से रहते हैं। अब रहते हैं तो उनको भिन्न भिन्न देखने के लिए शांति से उपयोग को इधर उधर से हटाकर शरीर का और आत्मा का लक्षण पहचान कर ये शरीर है और ये आत्मा है, एक जो उनके निमित्त नैमित्तिक संबंध घने हैं उनका निषेध कर कर कि ये संबंध निमित्त नैमित्तिक हुए, कर्ता कर्म संबंध नहीं है, ऐसा पूरी तरह ताकत लगाकर निर्णय करना ये भेद ज्ञान है। और इतना ही मोक्ष मार्ग है। उपवास करना, पहाड़ों पे चढ़ना, तीर्थों की वंदना करना, ये तीर्थों की वंदना भी क्या है? इतनी सी बात है, तीर्थों की वंदना, तीर्थों पर जाके दो प्रयोजन की सिद्धि होती है जो आजकल वो भी नहीं होती। अगर ज्ञानी जावे तीर्थों पर तो वो तो करता है प्रयोजन की सिद्धि के क्या, कि तीर्थ क्षेत्र पे जाने पर ये संसार के कार्यों के विकल्प छूट गए। एक बार तीर्थ क्षेत्र प्रकृति में होते हैं, पेड़ पौधे हरे भरे वन जंगल होते हैं, तो वहाँ एक विशेष प्रकार की शांति रहती है। तो घर पे जिस आत्मा का निर्णय करके गया है, जिस सम्यक दर्शन को लेके वहाँ गया है, वहाँ जाकर और विशेष एकांत होने से, उपयोग में शांति हो जाने से और आत्म ध्यान में उसका मन लगता है और अच्छे से शांति से आत्मा का ध्यान होता है। इसलिए तीर्थ क्षेत्र में जाता है। और तीर्थ क्षेत्रों पर इतने सिद्ध भगवान हुए, वहाँ से मोक्ष गए, तो उनको देखकर उनके दर्शन पूजन से उसको प्रेरणा मिलती है कि हे भगवान, आप कैसे नगर छोड़कर, कैसे ये महल छोड़कर, कैसे जंगल में आ गए और आपने यहीं बैठकर ऐसा आत्मा का ध्यान किया, आपने आठों कर्मों को नाश कर दिया। भगवान, मेरी भी ऐसे ही भावना है, मैं भी हमेशा के लिए इसी जंगल में आ जाऊं और मैं भी ऐसा ध्यान करके परम पद को पा जाऊं। मुझे वो दिल्ली में नहीं जाना, मुझे वो बाज़ार में नहीं जाना। तो ऐसी प्रेरणा मिलती है तीर्थ क्षेत्र में जाने पर। लेकिन किसको? जिसको वस्तु का स्वरूप खबर में हो, ज्ञान में हो, जो सम्यक दृष्टि हो एक प्रकार से। यार जो मिथ्या दृष्टि है वो तो तीर्थों पर जाके पकोड़े बनवाता है, वो तो कहता है खाओ पकोड़े, खाओ मंगोड़े। वो इसके लिए तो पिकनिक है, वो तीर्थ क्षेत्र पिकनिक की तरह है। चलो सुबह वंदना कर आएंगे यार, चलो बोलो आदिनाथ भगवान की जय। अल्लाह मचाता रहता है और ऐसा कर करके और कहता है लाओ पकोड़े बनाओ, बढ़िया गरम गरम पकोड़े, समझ में। और सोचता है कि तीर्थ की वंदना हो गई। तो साहब अब वहाँ पकौड़ी मिलती तो खाएंगे नहीं, खाओ कि नहीं खाओ प्रश्न को नहीं है, लेकिन जो मूल प्रयोजन है तीर्थ पे जाने का वो तो आत्म आराधना करने का है। लेकिन आजकल तीर्थों पे 5 स्टार कमरे बना रहे हैं, पूरी व्यवस्था, वो तीर्थ बचे ही नहीं, वो तो बम्बई बना दी उनने। नहीं जा भाई, कुछ वन जंगल जैसा कुछ रहे तो। देखो वहाँ गए हम एक बार, चेन्नई में एक आश्रम है वहाँ पर, तो उस आश्रम में हमने देखा कि उनने बिल्कुल कोई आधुनिकीकरण नहीं किया है, पुराने ज़माने का जैसा है बिल्कुल वैसे ही है। और साइड से एक पहाड़ी है बहुत छोटी सी, और उस पहाड़ी पर चढ़ जाओ और जगह जगह उनने क्या कर रखा है, ऐसी गुफाएं छोटी छोटी सी, ऐसे अपने एकांत, मैंने ऐसे 10 पत्थर नहीं लगा, एक आदमी ही बैठ सकता है, फिर दूसरा कहीं और दूर,
ऐसे उस पर पहाड़ी पर चले जाओ तो लोग वहाँ पर बिल्कुल ऐसे बने हुए बहुत अच्छे, यानी अंदर को बने हुए, दिखता नहीं कि कौन कहाँ ध्यान कर रहा है। आप ध्यान से देखोगे चढ़ते हुए तो कोई वहाँ बैठ के ध्यान कर रहा, कोई कहीं, तो बड़ा अच्छा दृश्य लगता है वो। ऐसा लगता है कि हमारे मुनिराज ऐसे ही सामायिक करते होंगे, समझ में, जब वन जंगल में रहते थे। आजकल के तो पता ही नहीं क्या करते रहते हैं, लेकिन वास्तव में जो सच्चे मुनिराज हैं उनका तो ऐसा ही स्वरूप है। तो बाहर में शरीर को कष्ट देने का नाम पुरुषार्थ नहीं है, व्रत उपवास करने का नाम पुरुषार्थ नहीं है। तो साहब व्रत उपवास करें कि नहीं करें, कौन करे, क्या करें, फिर करना क्या है? तू तो भेद ज्ञान कर, अपने आत्मस्वरूप में डूब। जब आत्मा की अस्थि की मस्ती ऐसी चढ़े कि रोटी की याद नहीं आवे तो बस उपवास हो जाए, और इससे ज़्यादा उपवास का कोई मतलब नहीं है। नहीं समझा? देखो भाई, जब बड़ा आनंद मिलेगा तो छोटा आनंद अपने आप छूट जाएगा। जब बड़ी कमाई होगी तो फिर छोटी कमाई अपने आप छोड़ दोगे कि नहीं छोड़ दोगे? है कि नहीं? बोलो रमेश जी, जब बढ़िया अच्छे कपड़े मिलेंगे तो पुराने कपड़े क्यों पहनेंगे? अच्छा घर मिलेगा तो छोटे घर में क्यों रहेंगे? लोक में ऐसे ही है ना। ऐसे ही जब आत्मानंद सहजानंद प्रकट होता है जीव को, और वो बाहर से नहीं होता, क्रियाकांड से नहीं होता। क्रियाकांड से तो कुछ आत्मा मिलता नहीं, दूर चला जाता है। इसलिए आत्मा को प्राप्त करने के लिए क्रियाकांड करना और वेद ज्ञान छोड़ देना, ये तो बिल्कुल अज्ञानता है। क्योंकि वेद ज्ञान कैसे आत्मा मिलेगा? और वेद ज्ञान तो बहुत सरल है, बहुत सहज है। उसमें किसी को कष्ट देने की कोई बात नहीं, भूखे रहने की कोई बात नहीं है। तो ऊपर जाओ बेटा, तुम मंदिर जाओ भी दर्शन करने, समझ में, ऊपर ही बैठना मंदिर में। तो अपने को, ये माली को बोल दो कि बच्चों को ऊपर भेजेगा। जब तक प्रवचन चलता ना तो वो तखत पे बैग रखवाता जाएगा और कहेगा भी दर्शन करने ऊपर चले जाओ, उसे डिस्टर्ब नहीं होगा। नहीं तो डिस्टर्ब करते चले जाते हैं, समझ में है। और आज ही कर रहा हूँ प्रवचन, अब अगले संडे से प्रवचन नहीं करूँगा। संडे टू संडे जो है करने लगे ना अपन, डिस्टर्ब होता है क्योंकि बच्चे आते ना, वो दिक्कत। तो अब संडे को जैसे पहले नहीं करते थे, अब फिर भी नहीं, अब दोबारा से नहीं करेंगे, ठीक है ना। अगले संडे को नहीं करूँगा, अब ध्यान रखना। तो क्या कह रहा था मैं कि वो बाहर में कोई पुरुषार्थ नहीं होता है। ये तो जब ज्ञानी व्रत उपवास करते, ज्ञानी के व्रत उपवास का मतलब क्या है? जब उन्हें आत्मानंद सहजानंद बढ़ता है तो अपने आप ही भोजन आदि करने के भाव नहीं रहते, क्योंकि इतना आनंद मिल रहा होता है आत्मा का कि रोटी की याद ही नहीं आती। आपको क्या लगेगा ये कैसे होता है? अरे तुम्हारी दुकान अच्छी चल रही हो, ग्राहक पे ग्राहक खड़े हो, 10 रुपये का माल 15 रुपये में बिक रहा हो, समझ में आया, और एकदम बहुत भीड़, और दो तो रोटी की याद आएगी। तो तुम्हें वहाँ तो समझ में आ जाता है कि रोटी की याद नहीं आई। तो भैया कपड़े बिकने से ज़्यादा आत्मा में आनंद है। कपड़े बपड़े बेचने में क्या आनंद आएगा? पैसा कमाने में क्या आनंद आएगा? वो तो नश्वर चीज़ है। और पैसे से कोई सुखी होता है क्या? पैसे से कोई सुखी बुखी नहीं होता। तो माँ मित्यात कोई ऐसा माने पाए तो फिर सुखी का अपनी मान्यता से। पैसे के बारे में जिसने जैसी मान्यता बना रखी है उसको वैसा अनुभव होता है। और दम क्या है? पैसे करोड़ों अरब रुपए रखे हुए लोगों के, और उसकी मान्यता है कि इससे क्या होगा, तो दुखी है उसी समय। कल मैं पढ़ रहा था कैसा संसार का स्वरूप है। अब वो सही है कि नहीं भगवान जाने। मुकेश अंबानी ने पूरी ज़िंदगी में जितना पैसा कमाया, विदेश के एक आदमी ने 1 साल में उतना पैसा कमा के धर दिया। तो मुकेश अंबानी ने जब ये बात सुनी होगी है कि भैया ये क्या चक्कर है? तो ये तो मान्यता महामिथ्यात्व है।
कि मैं पैसे से सुखी हो जाऊँ। फिर अपने को जो विकल्प आते बच्चों के, व्यापार के, व्यापार कम चल रहा है, नहीं चल रहा है, तो देखो भाई, मैंने आपको एक दिन बताया था कि हम लोगों के साथ अस्थिरता है। दृष्टि तो सुलझ गई, आत्मा की श्रद्धा तो हो गई, पुण्य पाप की भी श्रद्धा हो गई, सही है सब कुछ। फिर ये अस्थिरता का क्या मतलब है? अस्थिरता के कारण, आत्मलीनता नहीं होने के कारण हमें इस तरीके की सब तरह की चिंताएं, सब तरह की आकुलताएं चित्त में हुए बिना नहीं रहती। क्यों? अगर सम्यक दर्शन से जीव आकुलता रहित हो जाए तो फिर सम्यक चारित्र का पुरुषार्थ क्यों करेगा? तुम क्या सोचते हो कि हम सम्यक दृष्टि हो गए अथवा हमें तो वस्तु स्वरूप समझ में आ गया, हमें आकुलता नहीं होनी चाहिए? अरे वाह रे वाह, अगर आकुलता नहीं होए तो फिर तो सम्यक चारित्र की प्राप्ति का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। भाई, अस्थिरता जन्य प्रभु दोष भारी, खटकती है रागादि परिणति विकारी। तो भाई, रागादि का अर्थ क्या लेना? ये लोगों को पता ही नहीं है, दिक्कत तुझे होती। भाई, रागादि का अर्थ केवल पंचेंद्रिय के विषय भोग का राग नहीं लेना। तुम तो सोचते राग माने पंचेंद्रिय के विषय भोगों का राग। अरे वो नहीं, पंचेंद्रिय के विषय भोगों का राग तो है ही, उसमें जो अंतराय पड़ेगा उससे द्वेष। सम्यक दृष्टि को द्वेष होगा कि नहीं? राग ही राग होगा। अरे द्वेष के बिना राग नहीं और राग के बिना द्वेष नहीं, जोड़ा है वो तो। अब उसकी दुकान से उसको पंचेंद्रिय के विषय भोगों की पूर्ति होती है, अब दुकान चल नहीं रही तो आकुलता होगी, स्वाभाविक है। तो तुम कहोगे कि कैसे सम्यक दृष्टि है, इनको काहे आकुलता क्यों हो रही, भरोसा नहीं है क्या? अरे भाई, अगर आकुलता ही नहीं हो कसाई की, उसका दुख ही नहीं लगे, तो फिर तो कसाय में रहने में दिक्कत काहे है? फिर तो रहे हो कसाय में। लेकिन जे हम पे जो कसाई की पीड़ा नहीं सही जाती। देखो, सम्यक दृष्टि का कैसा जीवन है? श्रद्धा में तो मैं परिपूर्ण गायक हूँ, मेरे में किसी भी प्रकार का, मेरे स्वरूप में, मेरे चैतन्य सदन में राग द्वेष का प्रवेश नहीं है। मेरी राग, मेरे आत्मा को राग छू नहीं सकता। ये और मैं अमूर्त अखंड अविनाशी गायक तत्व हूँ। मैं ज्ञाता दृष्टा रहने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। ये तो हो गया उसका सम्यक दर्शन, श्रद्धा का काम। श्रद्धा तो अपनी जगह व्यवस्थित है, और ज्ञान में ऐसा निर्णय है तो ज्ञान भी अपनी जगह व्यवस्थित है। फिर आया सम्यक चारित्र। अब सम्यक चारित्र का अर्थ है कि उसके पास उस आत्मा की, जिस आत्मा की श्रद्धा है, जिस आत्मा का उसे ज्ञान है, उस आत्मा में लीनता नहीं है। ठीक है? तो लीनता नहीं है तो उपयोग उसका बाहर में रहता है। अब बाहर में रहता है तो उसे पंचेंद्रिय के विषय भोग जाएगी। अब पंचेंद्रिय के विषय भोगों में जो अंतराय बनेगा उसके प्रति उसे द्वेष होगा, आकुलता होगी। ये ऑनलाइन मेरा मार्केट खराब कर रहे हैं, ये पड़ोसी ने जब से दुकान खोली मेरी चल ही नहीं रही। ऐसे सब विकल्प आएंगे उसमें। अगर ये सब कुछ नहीं आए तो फिर चौथे गुणस्थान में वीतरागी हो जाएगा। और आपने ऐसे विकल्प आए और आप घबराए, आपको लगा हमारा तो सम्मिश्रण गया। लेकिन ये सब चारित्र की कमजोरी के कारण, इसीलिए तो पुराण लिखे गए। तुम्हें इसीलिए तो प्रथमान्यों लिखा कि तुम्हें ज्ञानियों की परिणति में क्या क्या हो जाता है ये तुम्हें पता रहे। इसलिए गुणस्थान विवेचन लिखे कि भाई गुणस्थान प्रमाण राग आता है। अब भरत जी हैं या कोई भी सम्यक दृष्टि है, रामचंद्र जी हैं, सीता है, रावण है, कृष्ण है, समझ में आया कि नहीं है, अंजना है, और राजा सैनिक हैं, है नहीं ये सब, रानी चेलना है। तो इन सब का गृहस्थ जीवन पढ़ो तो गृहस्थ जीवन में मायाचारी भी थी, समझ में आया कि नहीं आया, लोभ कसाय भी थी, है, क्रोध भी था, मान भी था कि नहीं था, थे कि नहीं? और वे कौन से सम्यक दृष्टि थे?
छायक सम्यक दृष्टि। पर हम तो अगर सम्यक दृष्टि हो भी जाते तो कौन से होते हैं? औपसमिक सम्यक दृष्टि होते ना, और ज़्यादा से ज़्यादा हो भी जाएगा तो क्षयोपसम। तो क्षयोपसम भी छायक की तरह नहीं है। मैंने कोई ऐसा समझे कि क्षयोपसम सम्यक हो गया तो बना रहता, नहीं। क्षयोपसम सम्यक भी अंतर मुहूर्त में छूट सकता है, और अगर बना रहने को बना रह सकता है। आप समझे? देखो, उपसम सम्यक और क्षयोपसम में क्या अंतर है ये पता होना चाहिए। उपसम सम्यक का अर्थ होता है जो होने के बाद अंतर मुहूर्त बाद नियम से छूट जाएगा, उसका नाम तो है उपसम। अब उपसम की दो दशा होगी। क्या दो दशाएं होगी? या तो छूट जाएगा या क्षयोपसम में बदल जाएगा। हाँ, क्षयोपसम में बदल जाएगा। तो क्षयोपसम में बदला तो फिर उसके बारे में समझो कि क्षयोपसम में बदला तो वो भी अंतर मुहूर्त में छूट सकता है, और अगर रहने को चाहे तो 66 सागर तक बना रह सकता है। 66 सागर क्षयोपसम, उसका मैक्सिमम काल है 66 सागर और मिनिमम काल है अंतर मुहूर्त। तो उसके बीच में तो कुछ भी हो सकता है। 10 दिन रहे, 15 दिन रहे, 4 दिन रहे, 1 महीना रहे, 1 साल रहे, 2 महीने रहे, ये सब हो सकता है। लेकिन उपसम में नहीं। उपसम में तो क्या होगा, आज छूट गया, कल फिर हो गया, कल हुआ फिर छूट गया। और आप मान के चलो क्षयोपसम हो गया तो 2 दिन रहा, 4 दिन रहा, 15 दिन रहा, फिर छूट गया। इसके लिए टोटापल जी साहब ने लिखा कि हम तो जान नहीं सकते छद्मस्त कि भाई उपसम है कि क्षयोपसम है कि क्या है, इसलिए वो तो केवल नहीं जानते हैं, समझ में, इसलिए उस पर ज़्यादा विकल्प तो करने लायक है नहीं। लेकिन हाँ, वो इतना ज्ञान में लेने लायक जरूर है कि भैया उपसम सम्यक है तो छूट जाता है, क्षयोपसम भी छूट जाता है, छायक नहीं छूटता। तो छायक सम्यक दृष्टियों को भी ऐसे ऐसे राग, ऐसी ऐसी कसाएँ, ऐसे ऐसे उदय होते हैं। तो वो आपको अगर ऐसी कभी कसाय हो भी जाए, कभी कोई ऐसा विकल्प आ भी जाए, तो आपको वो उन्होंने प्रथमान योग की कहानी इसलिए बताई कि ताकि तुम डरो मत, आकुलता मत करो, पर्याय दृष्टि मत करो, अपनी द्रव्य दृष्टि पे कायम बने रहो। क्योंकि हम वर्तमान पर्याय का लक्ष्य करके ही तो त्रिकाली ध्रुव को छोड़ देते हैं। कैसे छोड़ देते हैं? जैसे वर्तमान पर्याय में आपको विशेष राग द्वेष हो गए, किसी के प्रति विशेष कसाय हो गई, तो आपको ऐसा लगा अरे हमारा स्वाध्याय करना व्यर्थ है, अरे काय की हमें आत्मा की श्रद्धा है, अरे सब बेकार है, हमें तो कितनी। तो आपने क्या किया, एक समय के परिणाम के लिए अपने त्रिकाली ध्रुव का अनादर कर दिया, उसकी परिपूर्णता को छोड़ दिया। आपको कोई आकुलता चल रही है घर की, दुकान की, मकान की, बच्चों की, और आप उस आकुलता में इतने तन्मय हो गए कि आपने अपने को मिथ्या दृष्टि मान लिया, अरे हमें कुछ नहीं भैया सब बेकार है स्वाध्याय करना। ऐसा नहीं है। कई तरह की आकुलता सम्यक दृष्टि को कई दिन तक हो सकती है, लेकिन उस आकुलता को अपने से भिन्न जानता रहे, उसमें एकत्व ममत्व नहीं करे, कर्तृत्व नहीं करे, और उसका कर्ता, क्योंकि कर्ता बन जाता ना, मैं कर रहा हूँ, आकुलता कौन कर रहा है? मैं। तो वो आकुलता माने वो राग देश, वो कसा है, तो उसका कर्ता बन गए कि नहीं बन गए, और उसका कर्ता बनते ही मिथ्यात्व आ गया। आकुलता होने से मिथ्यात्व नहीं होता, आकुलता रूप में हो गया, मेरे को आकुलता हो रही है, समझ में आया? मैं इस आकुलता का कर्ता धरता हूँ, इस मान्यता से मिथ्यात्व होता है, क्योंकि वो भेद ज्ञान छूट गया। भाई सम्यक दर्शन है क्या चीज? सम्यक दर्शन माने पर्याय में जो भी स्थिति बनी रहे उसे द्रव्य में नहीं मिलाए, अपने ज्ञायक में नहीं मिलाए, उसे भिन्न जानता रहे, बस इतना काम सम्यक दर्शन का है। अब रामचंद्र जी 6 महीने मुर्दे को लेके घूम रहे हैं, 6 महीने मुर्दे को लेके घूम रहे कि नहीं घूम रहे हैं? तो मिथ्या दृष्टि हो गए क्या? नहीं हुए। तो सब कैसे रहे सम्यक दृष्टि? वहाँ उस दशा को अपनी दशा नहीं माना,
उसे चारित्र मोह की उदय जन अवस्था जानकर भेद ज्ञान नहीं छोड़ा। देखो कई लोग कहते हैं कि चारित्र मोह की बात कह के कई जीव राग आदि का पोषण करते रहते हैं, कसाय का पोषण करते रहते हैं, स्वच्छंदी जिसे बोलते हैं वो निश्चयवासी। तो देखो वो कब है, वो छल ग्रहण कब कहलाता है कि तू शब्दों से तो बोलता है राग आदि से भिन्न हूँ और हृदय में उस राग आदि को अपना स्वरूप मानता है, तब वो छल ग्रहण करने की बात है। अगर वास्तव में वो राग आदि को हृदय से अपना स्वरूप नहीं मानता, ईमानदारी से वेद ज्ञान करता है, तो फिर वो चाहे 6 खंड जीतने का राग ही क्यों ना आ जाए, वो मिथ्या दृष्टि नहीं होता। लेकिन अंदर की ईमानदारी तुम और हम नहीं जान सकते भाई, हम किसी के अंदर की ईमानदारी नहीं जान सकते। आप हो, आपका दुकान के प्रति बहुत राग है, तो आप इसलिए मिथ्या दृष्टि हो कि हम जज नहीं कर सकते। हाँ, आप अपने को स्वयं जज कर सकते हो कि मेरे को राग अकेला है कि एकत्व भी है। वो आप देखो, वो दूसरा क्या बताएगा, क्योंकि दूसरा तो बाहर से जो देखता है वो बता दे। जब भरत जी 6 खंड लड़ने जीतने जा रहे हैं तो कौन मानेगा कि सम्यक दृष्टि है, लेकिन भरत जी जानते हैं कि 6 खंड के जीतने का राग मेरे ज्ञायक प्रभु में नहीं है, मेरे स्वभाव में नहीं है, मैं इससे भिन्न तत्व हूँ, तो वे सम्यक दृष्टि है। तो आपको समझ में आया, सम्यक दृष्टि के लिए दृष्टि सही चाहिए, सम्यक दृष्टि होने के लिए ज्ञान सही चाहिए, और चारित्र की तो अस्थिरता है, आकुलता है। अगर चारित्र में भी दुख नहीं हो तो कोई सम्यक चारित्र प्राप्त करने क्यों जाएगा, फिर तो सम्यक चारित्र ही हो गया भाई। समता भाव ही तो चारित्र है। क्या टिंकल कहाँ लिखा, चारित्र ही भाव समता भाव है। प्रवचन सार में लिखा है चारित्र क्या है, चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र ही धर्म का मूल है, साक्षात धर्म है। समझ में आया, साक्षात भोग है, क्योंकि आत्मा का भोग चारित्र में करने की बात है ना, साक्षात अनुभव करना। तो फिर उसमें लिखा कि वो चारित्र जो धर्म का मूल है, तो वो चारित्र है क्या चीज, उसमें लिखा समभाव ही चारित्र है, समता भाव। तो अगर अपने को समता ही भाव रहने लगा तो चारित्र ही हो गया ना, फिर क्या बचा, नहीं समझ में आया। तो वो समभाव नहीं रह पा रहा है, वो समता भाव नहीं रह पा रहा है, इसी का नाम तो अस्थिरता है, इसी का नाम तो राग देश कसाय है। अस्थिरता जन्य प्रभु दोष भारी, खटकती है राग आदि परिणति विकारी। वहीं बैठ जाओ, पीछे ही बैठ जाओ। समझ में आया कि नहीं आया? अगर बात समझ में आ जाए तो सारी समस्या सॉल्व हो जाए, लेकिन सच्चा वेद ज्ञान नहीं होने से बार बार नौ कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म मेरे हैं, मैं इनका कर्ता भोगता हूँ, ये जो मान्यता है ये बार बार सम्यक को डिस्टर्ब कर देती है। समझ में आया? ये सम्मेलन हो भी जाए तो मिथ्या दर्शन क्यों हो जाता है कि वो बार बार वो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, लोक कर्म की आंधी चलती है और उसमें बह जाता है। अरे भैया, लगता है अपन ने तो धर्म क्षयोग सब में ही समझा है। शंका हो गई। बताओ, इतने शास्त्र पढ़े, इतना स्वाध्याय करा, बताओ जरा सा ही हो गया तो सब हो गया, जरा सा ही हो वो एकदम वो बस। फिर वो बातें भी याद आ जाती हैं, अरे सब क्षयोग सब मेरे भाई, कोई आत्मा का अनुभव नहीं है। अगर आत्मा का अनुभव होता तो हमारी ऐसी स्थिति नहीं होती। शंका कर लेता है सब। भाई कभी सोचना, ये तो देखो हमने सब सोच साच के निकल गए हम, इसलिए हम तो सोचते मोचते नहीं। ये सच बता रहे हैं। पहले जब हम नए नए इस मार्ग में लगे थे तो हम इतने प्रश्न करते थे, अरे आवाज़ मत करो, बच्चों को समझ में नहीं आते, इतने बड़े बड़े हो गए, कैसे बुद्धिहीन है। तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? एक बार
नहीं इतनी बड़ी लड़की है, अगले ही नहीं पाए। अब साथ बैठना, एक भी आवाज आई तो मैं बताऊंगा। तो देखो वो हमने तो पहले इतना सोचा समझा, सब खूब सोचते समझते यार ये क्या चीज़ है। तो मेरे को इतना विकल्प आता था ये कि यार सम्यक दर्शन उपशम सम्यक एक दिन में कई दफ़े हो सकता है और कई दफ़े छूट सकता है। हाँ, एक दिन में 50 बार सम्यक हो जाए और 50 बार छूट जाए। तो बड़ा सोचते थे भैया ये क्या चक्कर भाई, जिसने एक बार आत्मा का अनुभव कर लिया, एक बार जिसने समझ ले लिया, उनका छूट क्यों जाता है। तो वही साहब मैं बहुत पूछता था, सब समझता था, दादा से पूछता था। तो दादा ने फिर समझाया कि यही बार बार द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म की बाढ़ आती है और इनमें बह जाता है, इसलिए छूट जाता है। इनमें एकत्व कर बैठता है। एक तो शरीर और आत्मा में निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत घने हैं, समझ में, और वो इतने घने हैं कि वो जीव 1 मिनट में कर्ता कर्म की प्रवृत्ति खड़ी कर लेता है, समझ में। जरा सी वो क्रिया करे तो मैं क्रिया करने वाला वो एकदम करते तो खड़ा हो जाता है। जरा से परिणाम बिगड़े तो अरे ऐसे परिणाम बिगड़ते, हम काय का धर्म, हमने क्या तत्व समझा, काय की श्रद्धा, सब बेकार है। तो ऐसी बार बार स्वरूप पे शंका कर लेता है, इससे मिथ्या दृष्टि हो जाता है। श्रद्धा में कोई शंका हो गई, छूट गया। धारणा ज्ञान में तो रहता है वस्तु का स्वरूप, लेकिन वो श्रद्धा हिल गया उसका। जैसे करंट का तार रहता है ना, जरा सा झटका लगा और वो उससे छूट गया, लाइट चली गई। ऐसे ही वो श्रद्धा में शंका हुई और सम्यक से चला गया, क्योंकि वो तो निशंक रहना चाहिए। समझ में आया कि नहीं हमारे निशंक? ये बिल्कुल वैसे ही है। तुम लोगों ने अगर पढ़ा हो अपने ज़माने विक्रम बेताल, पढ़ा विक्रम बेताल है, बेताल 25 ही सीरियल भी आता था। अच्छा सीरियल भी, हाँ सीरियल भी आता था। तो देखो उसमें क्या थी कि वो कहता है विक्रम से कि तुम अपने कंधे पे रख के वहाँ लाशें टंगी हुई हैं, 25 लाशें हैं, समझ, और तुम उसको जो है कंधे पे लेके आओ और शर्त ये है कि बोलना नहीं। तो वो कहता है ठीक है भाई। अब वो जाता है तो एक लाश को उठाता है, वो कंधे पे धरता है। अब वो कहता है विक्रम सफ़र लंबा है, एक कहानी सुन। और जैसे ही वो कहानी सुनाता है और वो उसको प्रश्न करता है तो उड़ के चला जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? बस ऐसे ही हमारे साथ है कि भैया तुम्हें कितने ही कुछ हो जाए, तुम्हें अपने त्रिकाली ध्रुव की श्रद्धा नहीं छोड़नी है। चाहे तुम्हारी रामचंद्र जैसी हालत हो जाए, चाहे तुम्हारी सीता जैसी हो जाए, चाहे तुम्हारी रावण जैसी हो जाए, जो कुछ भी हो, मेरा कहने का मतलब गरीबी से गरीबी आ जाए और अमीरी से अमीरी आ जाए, चाहे हाथ पैर टूट जाए और चाहे सलामत रहे, चाहे मारी महामारी बीमारी जो हो सब आ जाए, लेकिन श्रद्धा में मैं आत्मा हूँ, मैं परिपूर्ण गायक हूँ, मैं कभी भी रागादि रूप कसाय रूप होता नहीं, शरीर रूप होता नहीं, मैं तो बना बनाया चैतन्य स्वयं भगवान हूँ। ये श्रद्धा 7वें नरक जाने के परिणाम चित्त में चलते हो तो भी ये श्रद्धा नहीं छोड़ोगे तो सम्यक दृष्टि कहलाओगे। साहब बहुत अच्छा बता दिया। देखो भाई अच्छा तो बता दिया, लेकिन आत्मा ही सब कुछ श्रद्धा में रहना चाहिए। अगर मजा राग का लिया और श्रद्धा में आत्मा रखी तो वो सच्चा स्वरूप नहीं है, क्योंकि जिसे अपना परिपूर्ण ज्ञायक त्रिकाली ध्रुव जम जाता है उसे रागादि दुख रूप लगते हैं। आप वो उसको मिटा नहीं सकता, हटा नहीं सकता। क्या हटाएगा? वो तो उदय प्रमाण आना है, लेकिन वो उसे रखना नहीं चाहता, बस ये उसका काम है। क्या टोडरमल जी ने एक परिभाषा लिखी, कभी भूलना मत, रागादि मिटाने का श्रद्धान सम्यक दर्शन। क्या परिभाषा लिखी?
राग आदि मिटने का नाम नहीं लिखा उन्होंने। उनने का बस राग आदि रखना नहीं चाहता, मिटाना चाहता है, उन्हें अच्छा नहीं मानता, बस इतना श्रद्धांजलि जिसके है वो सम्यक दृष्टि। बोलो, ये नेगेटिव परिभाषा है लेकिन है बहुत काम की। क्यों कि हम नेगेटिव में ही मरे जा रहे हैं, पॉजिटिव तो हमें पता ही नहीं। सारी चेतना राग मिट जाए, मिट जाए, वो मिट जाए कैसा, और उसको ही सुख मानता है अंदर से और ऊपर ऊपर बोलता है। देखो कल मैं विचार कर रहा था, हमें रागादि दुख रूप नहीं लगते। क्या बोला मैंने? हमें रागादि भाव दुख रूप नहीं लगते, हमें प्रतिकूल परिणमन दुख रूप लगता है। जब हमारे अनुकूल परिणमन चल रहा हो तब तो बहुत ही बढ़िया, फिर वो अनुकूल परिणमन के प्रति जो राग आ रहा है वो दुख रूप नहीं लगता। जबकि ज्ञानी को 6 खंड की अनुकूलता चल रही हो और वो 6 खंड में उसके अनुसार सब कुछ परिणमन हो रहा हो तो भी उसे वो राग सुहाता नहीं। ये सम्यक दृष्टि का लक्षण है। क्या कहा मैंने? आया समझ में कि नहीं आया? क्या समझ में आया बताओ, क्या कहा मैंने? हाँ, इसमें जब वो ऐसा सिंहासन पर बैठा है, देखना ध्यान से, सबसे ऊंचा सिंहासन। अब तुम भी बैठते जाना, जो जो मैं बोल रहा हूँ, सबसे ऊंचे सिंहासन पे बैठा है। सारी प्रजा उसकी अनुसार बोलती है, सोचती है, करती है। एक भी आदमी उसके खिलाफ नहीं बोल सकता। सुंदर सुंदर स्त्रियाँ उसकी पत्नी हैं, उसको पूरे टाइम निरंतराय भोग है, बढ़िया से बढ़िया भोजन की सामग्री है, पंच इंद्रिय के विषय भोग उपलब्ध हैं, शरीर बहुत हष्टपुष्ट है, कोई रोग नहीं है। समझ में आया? कोई उसके खिलाफ नहीं जाता, कोई उसे कमाने का दुख नहीं है, कोई जोड़ने का दुख नहीं है। ठीक, बिल्कुल मज़े ही मज़े हैं। फिर भी उसे वो राग सुहाता नहीं, फिर भी उसे वो संयोग सुहाते नहीं, अंदर में अपने स्वरूप में जाना चाहता है। ये है असली सम्यक दर्शन। और हमारे साथ क्या होता है कि जरा सा अनुकूल परिणमन हुआ, वाह बढ़िया, अब तो ऐसे ही चलता रहे, हाँ भैया ऐसे ही चलता रहे, ऐसे ही चलता रहे। हमारे तो इस राग में रहना चाहता है, बस हमारी पत्नी ऐसे ही निरोगी बनी रहे, हमारा घर ऐसे ही चलता रहे, हमारा पैसा आता रहे, 2 पैसे की आमदनी बनी रहे और हम आत्मा सुनते रहे। तो तूने सारा तो राग का आग्रह कर लिया, राग का सुख मान लिया। और फिर राग को दुख रूप कब कहता है? जब अपने अनुसार परिणमन नहीं होता, तब कहता है अरे भैया कमाने में बहुत तकलीफ है भैया, ये कसाय बहुत दुख देती है। कब 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 दुख लगा? कमाने का दुख कब लगा? जब दुकान पे बैठा और ग्राहक नहीं आया, परेशान हो गया, दिन भर हो गया, तो कहता अरे सही कहते पंडित जी भैया, ये कमाने का राग बहुत दुख रूप है। और दुकान पे गया और खुलते ही ग्राहकों की बाढ़ आ गई, लाओ जी 10,000, लाओ जी 50,000। फिर उसे वो राग दुख रूप नहीं लगता, कहता आज तो सही हो गया, अच्छी सही दुकान खोल ली मैंने। तो श्री गुरु कहते प्रतिकूलता में राग दुख रूप लगे और अनुकूल परिणमन हो तो राग सुख रूप लगे। ये सब मिथ्यात्व है भाई। मिथ्यात्व बैरी का अंश भी बुरा है। मिथ्यात्व बहुत सूक्ष्म चीज है, वो पता नहीं चलता किस कोने से तुम्हारे अंदर बना रहता है। बहुत बारीक ऑपरेशन करना पड़ता है, बहुत अंदर में चिंतन करना पड़ता है। राग को दुख रूप कहा तो कैसे कहा, किस अपेक्षा का, सब पता होना चाहिए। और अनुकूल परिणमन हो और मजा आता रहे तो समझ लेना कि फिर तुम्हारा सही श्रद्धा नहीं है। अनुकूल परिणमन हो तो भी न सुहाए, क्या सब बिल्कुल एकदम सब तुम्हारे अनुकूल खड़े हैं, सब तुम्हारे, तो भी तुम्हें इसमें लगे ये सब सुख सुख नहीं है, ये दुख है।
जब ही तो तीर्थंकर छोड़ के चले जाते हैं। अगर अनुकूल परिणमन में सुख माने तो फिर भाई साहब मैं कभी छोड़ के ही नहीं जाऊँ। तीर्थंकरों का सुख कितना होता है बताओ। हम और आप तो तीर्थंकरों के सुख की कल्पना नहीं कर सकते, और उनको उस अनुकूल परिणमन में भी रुचता नहीं है। रुचता नहीं है माने आज अगर स्थिरता हो तो आज छोड़ के चले जाए, ऐसा भाव सम्यक दृष्टि को रहता है। और जिन्हें स्थिरता की याद ही नहीं आती, जो स्थिरता होने का कोई पुरुषार्थ ही नहीं करते, जो कोई धर्म ध्यान में मन नहीं लगाते, समझ में आया, बस सुन लिया, सुन के चले गए और दिन भर अपने कामों में लीन हो गए, ऐसा जीव सम्यक दृष्टि नहीं होता। सम्यक दृष्टि जीव को निरंतर स्वरूप का वेदन, आत्मा की श्रद्धा और संसार में अरुचि निरंतर बरतती है, उसका नाम ही सम्यक दृष्टि है। विचार करो।